वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे गुडे सारा प्यार बड़ों को प्यारी बोना जी। गाइज मैं अभी आपसे मिल रही हूँ दोपहर के 2 बजे। आरव को मैं स्कूल से लेकर आ गई, सुबह स्कूल छोड़ाई, फिर आकर एक कप पटियाला चाय का पिया, फिर ब्लॉग एडिट करके अपलोड किया बाद में, और फिर राजमा चावल बनाए, आटा वाटा गूंदा। तो इस तरह से करते 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 मुझे 9 साढ़े 9 बज गए और मेरे हस्बैंड के जाते ही मैंने रजाई ताली आरव की और मैं सो गई। और मैंने ना मेरे हस्बैंड के जाने से पहले अपना कंबल वो जो सॉफ्ट और कोजी वाला था वो मैंने अंदर रखवा दिया और अपनी रजाई निकाल ली, क्योंकि जब मैं आरव के जाने के बाद उसकी रजाई में सोई ना मुझे बड़ी गहरी नींद आई। तो वो जो गर्माहट फील होती है ना रजाइयों के अंदर, ऑब्वियसली वो कंबल में नहीं होती। तो मैंने ना अपनी रजाई भी निकाल ही ली। मैंने कहा चल यार जनवरी जो 2-4 दिन की अच्छी वाली सर्दी रह गई है, यूज़ कर लो। तो अब मैं भी सोऊंगी तो अपनी रजाई में ही सोऊंगी। तो अब आरव को ले आई हूँ। तो अब बारी है उसके दोपहर के मील की, एल्पिनो हाई प्रोटीन सुपर ओट्स बनाने की। और ये प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत हेल्दी है। जो लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर जाते हैं उनके लिए, कुछ टंटा नहीं करना, दूध में डाला, इसको पकाया, मतलब एक उबाला दिलवाया, आपका ब्रेकफास्ट रेडी। तो जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो मत कीजिएगा। ये हाई प्रोटीन ओट्स बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो चलिए आरव के लिए बनाते हैं उसका हाई प्रोटीन ओट्स। गाइस फाइनली मैंने अभी आरव को तो खाना दे दिया। और अभी ये जो बच्चे ना आते ही कपड़े ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं ना, ये देखो, ये कौन उठा के रखेगा? मम्मी जी रखेंगे उठा के, ऑब्वियसली हम ही रखेंगे। तो मशीन मैंने लगा दी है बट वो भर गई है पूरी, तो ये कपड़े तो अभी धुलने नहीं वाले। और अब इसने जाना है अपने पंजाबी के पेपर में जो कि है फ्राइडे को। तो चलिए अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं ये वाले कपड़े कल धो लूँगी। तो मैं अपने लिए राजमा और चावल गर्म कर लूँ जो मैंने आज सुबह बनाए हैं। तो राजमा चावल खाते हैं, साथ में थोड़ा सा पापड़ सेकते हैं आराम से। और मेरे ना बाल हो रहे हैं ऑयली, मैं सोच रही हूँ सर धोऊँ कि आज बाल बांध लूँ। सर धो लिया तो फिर सूखने नहीं वाला, तो आज सर धोने का प्रोग्राम कैंसिल, कल धोएंगे आराम से। आज मौसम भी ठीक है लेकिन अब धूप जा चुकी है, धूप अच्छी निकली थी बट अब 2:30 बज रहा है तो धूप नहीं है। तो कल मैं दिन में सर धो लूँगी। अभी बाल लपेट लेती हूँ और ये कपड़े सब समेटा समाटी करके रूम साफ़ कर दें। माशे जी अपनी रजाई में सोएंगे। मैं आपको अपनी रजाई दिखाती हूँ, देखो गाइस ये देखिए, ये मेरी रजाई जो धूप में अच्छी तरह सूख रही थी, अब मैं इसको अंदर कर दूँगी बिल्कुल मस्त। गाइस अभी आंटी जो बर्तन करके गई हैं, मैं सारे बर्तन समेट लूँ। और ये पड़े राजमा चावल और ये इतनी सारी डिब्बियाँ सजी हुई हैं ना, इनमें भी सब में थोड़ा थोड़ा सामान है। ये ब्रूनो के लिए दही है, इसमें मेरे बिना तड़के वाले राजमा, ये मसाले वाले राजमा, वो चावल, इसमें चिकन रखा हुआ है जो अभी थोड़ा मेल्ट हो रहा है। तो चलिए फटाफट समेट के खाना गर्म करते हैं। गाइस मैंने ये राजमा और चावल ना एक ही बोल में गर्म कर लिए, दोनों मिक्स करके, अलग अलग कौन करता। और ये 2 पापड़ सेक लिए। तो चलिए फटाफट लंच करते हैं। आप भी सोचेंगे पापड़ों की बड़ी शौकीन हुए। और मेरे बाल इतने ऑयली हो रहे थे ना, बट मैंने टाई अप कर लिए तो बंद गए, तो इसलिए अब आज सर नहीं धो रही, सर धोऊंगी कल। तो खाना खाते हैं, फिर एक चक्कर और मशीन का मुझे लगवाना पड़ेगा। मैंने ना अपनी रजाई का कवर उतार दिया, मुझे बहुत मैला सा लग रहा था, ब्रूई के बाल थे उस पर। तो वो भी अगर टाइम लगा इस चक्कर के बाद दूसरा चक्कर लगवा लूँगी मशीन में। और खाना खाती हूँ, फिर नहा धोकर कॉपियाँ चेक होती हैं। वेलकम बैक। ये देखो आ गई तू भी। अभी 5 बज गए हैं और इतनी मारो मारी हो जाती है ना, आरव का स्कूल होता है। मैं बाय गॉड आप ये लगा लो, मुझे सर धोने का टाइम नहीं मिला और मेरे बाल ऐसे तेलू हुए पड़े हैं ना। तेल लगाया नहीं है, ये नेचुरल वाला ऑयल आया हुआ है जो धोने वाला होता है, बट टाइम ही नहीं मिला सर धोने का। लेकिन फाइनली ये अच्छा हुआ कि मैंने कपड़ों का काम निपटा लिया। 2 और चक्कर में मशीन के सारे कपड़े हो गए, नहीं तो रात को मेरे को डांट पड़ती। दिन में किया करे काम, रात को ठंड हो जाती है। और मेरा कोल्ड इसलिए अभी तक ठीक नहीं हो रहा। आप मेरे पास इधर आ जाओ। और हमारे बड़े अच्छे बच्चे हैं। नहीं आरव से तो मिलाऊँ, आरव के ब्लॉग में है। हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस। बेचारा अनकंफर्टेबल है, चल बैठ जा। एक्चुअली ये वो नया बच्चा है मेरे पास जो भी आया, जिसकी मैं बात कर दी, बट बच्चा अच्छा है, बहुत अच्छा है, कर रहा है काम। तो बस टच वुड एंड फिंगर क्रॉस की क्लियर हो जाए अच्छे से। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, जोत जलाने लगी हूँ और फिर मैं बैठ रही हूँ पढ़ाने। और पता है मेरी ट्यूशन वाली जो कुर्सी थी ना जिस पर मैं बैठ गई वो टूट गई। अब वो टूटी कल रात की है, बैग पूरी उसकी हिल गई, सब अलग हो गई है बिल्कुल। बाद में दिखाऊंगी। आपको वो भी अलग हो गया था जब उस वाले घर में आप पढ़ाते थे। मेरी बड़ी सारी चीज़ें टूट फूट के अलग हो जाती है, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। ये भी टूट कैसे, और मैंने सिर्फ इस कुर्सी को उठाया है और अंदर रखने गई हूँ और वो टूट के बैग मेरे हाथ में। अब मुझे कुर्सी अपने लिए नहीं लानी पड़ेगी क्योंकि मुझे एकोमोडेट करना होता है बच्चों को। तो चलिए मैं अब पढ़ाने बैठती हूँ, फिर मिलती हूँ शाम को, बाय। गाइस फाइनली टाइम हो रहा है 8:45 और बच्चे जस्ट अभी 10 मिनट पहले गए हैं। तो बस उसके बाद ऊपर आंटी आ गई, 5 मिनट हमने गप्पे शप्पे मारी। अब हम करते हैं रूम की सफाई। आरव गया हुआ है जिम। और कमरे का हाल देखो, महाशय जी जहाँ सोते हैं वहीं बिस्तर बिखेर देंगे, स्कूल से आएगा यूनिफॉर्म बिखेर देगा। चलो कोई नहीं है तो बच्चा ही रहा। तो ये बच्चे शरारते तो कर लेते हैं, हमें गुस्सा चढ़ता है कि हमारा काम बढ़ गया, फिर हम कहते हैं चलो छोड़ो कोई नहीं है तो बच्चे। और अगर इनसे कोई गलती हो जाए ना तो हम कहेंगे हाँ
आपको तो कुछ पता ही नहीं, हमें तो एक्चुअली कुछ नहीं पता। ये बच्चों का पेट डायलॉग है आज की डेट में। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों का जो एक डायलॉग निकलता है ना अपने पेरेंट्स के लिए, वो ये निकलता है, आपको कुछ नहीं पता, हमें पता है। तो चलिए अभी मैं गप्पे कम मारती हूँ। रूम बहुत ही ज़्यादा मेस्ड आउट हुआ पड़ा है। ये तो मेरा प्यारा बच्चा है, बाकी सब बहुत मेस्ड आउट हुआ पड़ा है। तो सारा फटाफट रूम समेटती हूँ, और रूम समेट के मैं फटाफट कुछ खा पी लूँ, फिर देखती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए क्या बनाना है। तो गाइस खाना गर्म हो रहा है, क्योंकि चावल भी ठंडे हो गए थे और चिकन अब 12 आने वाला है, तो मैंने कहा थोड़ा गर्म ही कर दूं। मैं भी चिकन चावल ही खा रही हूँ। इवन कि मैंने दोपहर को भी अभी राजमा चावल खाए हैं, बट मेरा ना अपने अकेले के लिए रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा 1% भी। तो थोड़े से चावल थोड़ा सा चिकन, मेरा डिनर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर सोते समय भूख लगी तो एक आधा टोस्ट बना के खा लूँगी, जो कल आलू गाजर मटर बनाया था वो डाल के। तो इधर 2 अंडे उबल रहे हैं, अंडे 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 अंडे, ये देखिए 2 अंडे। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, तब तक आरव आता है, फिर आरव को खाना देती हूँ। और कपड़े दिन में धो लिए, जान छुट्टी नहीं तो इस टाइम मशीन लगानी पड़ती ठंड में। और मुझे ना कोल्ड हो रहा है, कोल्ड की वजह से सर दर्द बहुत हो रहा है। तो अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं दवाई ज़रूर खा लूँगी और बाद में सोते समय चाय पी लूँगी। बस सुबह अपनी बैटरी वापस रिवाइव एंड रिचार्ज। एक चीज़ और, एक बच्चे की मुझे क्वेरी आई थी व्हाट्सएप पे, एक्चुअली स्टूडेंट की, कि हम सैम्पल पेपर्स क्यों करें जब एनसीईआरटी है। तो बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जैक्टली डायरेक्टली सीधे तरीके से नहीं पूछे जाएंगे, एजर्शन रीजन आएंगे, केस स्टडी आएगी, और 1 to 20 MCQs आएंगे। वो आप सीधा एनसीईआरटी से नहीं कर सकते। तो आपको एक गाइडेंस के लिए, एक फॉर्मेट के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी पेपर से। तो आप ज़रूर कीजिएगा। बुक्स बहुत सारी है मार्केट में, आप कोई भी बुक देख लीजिए सैम्पल पेपर्स की फॉर द क्लासेस 9, 10, 11, 12। टिंग टोंग। गाइज मेरी तो पेट पूजा एकदम फुल हो गई, और मैंने ना अभी मेरे हस्बैंड के लिए बनाया वो प्याज टमाटर वाला ब्रेड लगा के अंडे के साथ पिज़्ज़ा टाइप ऑमलेट। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तूने चटनी बनाई है ना उसके साथ, ये बड़ा मन कर रहा है मेरा खाने का। मैंने कहा लो मैं बना देती हूँ। ये देखिए ब्रेड, अंडा और प्याज टमाटर, और साथ में ये घर की बनी हुई ग्रीन चटनी, डिब्बी खोलनी पड़ेगी। ये देखिए ये रही चटनी और ये रहा ऑमलेट।